आप देख रहे हैं कुछ वक्त पहले तक शाम होने के वक्त की तस्वीर है, जिस वक्त पहलगाम में बाकायदा हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आ रहे थे और आतंकियों का सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। बाकायदा पहलगाम में सेना चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सुरक्षा बल के जवानों को आप देख रहे हैं। सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें दिन से लेकर शाम तक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस वक्त सीआरपीएफ पहुंची है और उसके बाद ये पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। अब किस तरह से एक्शन लेने की तैयारी है, क्या तैयारी की है सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए, वो देखिए जरा। आतंकी हमले के बाद सेना एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके आसपास कई किलोमीटर के इलाके को घेर लिया गया है। आतंकियों को मारने के लिए सेना ने ऑपरेशन और तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। विक्टर फोर्स के जवानों ने घाटी के ऊंचे इलाकों में मोर्चा संभाल लिया। विक्टर फोर्स आतंकवाद विरोधी अभियानों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये राष्ट्रीय राइफल्स के तहत काम करती है और इसका मकसद आतंकी किसी भी कीमत पर भागने ना पाए, उसे उतार दिया गया। सेना के 4 हेलीकॉप्टर सर्चिंग में लगा दिए गए। अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया के जंगलों में लगातार सर्च हो रहा है ताकि आतंकी जंगल के रास्ते से भी बाहर ना जा सके। हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं चप्पे चप्पे पर। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। हालात ये सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कैसे ऐसे आतंकियों को एलिमिनेट करना है, सुनिए पीके सहगल साहब को। देखो, पहली बात तो ये अटैक जो हुआ है जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन के ऊपर है। टूरिज्म जम्मू कश्मीर का लाइफ लाइन है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। ये केवल आतंकवादियों का कार्रवाई नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है और एलईटी इन्वॉल्व है। रेजिस्टेंस फ्रंट ये नाम है इस आतंकवादी संगठन का, जो लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑफशूट है। और इस टेररिस्ट ग्रुप ने ये घिनौनी हरकत आज पहलगाम में की हुई है। टूरिस्ट को इन्होंने टारगेट किया था। अब इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत ये सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट ही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि कश्मीर में अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग जम्मू की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने इसकी निंदा की है, क्योंकि एक इजरायली नागरिक की भी मौत हुई है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने दुख जताया है। गिदोन सार ने दुख जताया है कि इजरायली नागरिक की भी मौत हुई है जो पहलगाम में मौजूद था। इजराइल का कहना है पहलगाम में क्रूर आतंकी हमले से स्तब्ध हूं। इजरायली विदेश मंत्री कह रहे हैं पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं हैं, क्योंकि इजराइल ने भी वो दंश झेला है, वो आतंकी हमला इजराइल ने झेला है। इजरायली नागरिक की भी मौत हुई। इजराइल का कहना है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। अब इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे इसमें टीआरएफ शामिल है। लश्कर ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। लश्कर का संगठन है टीआरएफ। आपको बताऊं टीआरएफ क्या है, लश्कर से उसका ताल्लुक क्या है। हाफिज सईद ने खड़ा किया है इस संगठन को, और हाफिज सईद क्या इस हमले में शामिल है जो पाकिस्तान में छिपा बैठा है। टीआरएफ का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट और यह पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है। भारत ने इस संगठन को आतंकी घोषित कर रखा है। साल 2019 में इस संगठन को बनाया गया था। टीआरएफ को भारत में लश्कर का नया नाम कहते हैं। लश्कर और आईएसआई ने मिलकर इसे खड़ा किया है। लश्कर के साथ जैश के कमांडर भी इसमें शामिल हैं और टीआरएफ आतंकी संगठन का चीफ शेख सज्जाद गुल है। इसका मकसद पाकिस्तान से ध्यान भटकाना था, क्योंकि आतंकवाद को लेकर पाक दुनिया में घिरा है। आतंकवाद जब भी भारत में होता है उसका आरोप पाकिस्तान पर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान का हाथ होता है। इसलिए उसने टीआरएफ तैयार किया जिससे लश्कर और पाकिस्तान से नजर हट सके। इसका मकसद टीआरएफ का है पर्यटन रोकना, गैर कश्मीरियों की हत्या मुख्य टारगेट है। 370 हटने के बाद टीआरएफ ज्यादा सक्रिय हो गया। घाटी में 90% आतंकी हमले टीआरएफ ही करता है। जम्मू कश्मीर में अस्थिरता लाना मुख्य उद्देश्य है इसका। पहलगाम में हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की। टूरिस्ट प्लेस और होटल की रेकी की गई। रेकी में पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं टीआरएफ पर, इस आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञ। मेरे हिसाब से ये बॉम्बे 2 अटैक है कि ये बॉम्बे अटैक जो है उसका सेकंड पार्ट है। जिस प्रकार से वहां पे 200 से 300 लोगों के साथ अंधाधुंध इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई और भागते हुए लोगों को मारा गया, उनकी बिल्कुल मंशा थी एक मैसेज को क्लियर करना, और वो मैसेज उन्होंने कुछ लोगों के साथ में ये कहकर क्लियर करने की कोशिश की कि क्या आप मुस्लिम हैं या हिंदू। पूरी संवेदना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो घायल हैं उनकी रक्षा हो और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो गुजर गए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई नया खेल थोड़ी है। कब से सुनता रहा हूँ, 40 साल से सुनता रहा हूँ। पहलगाम, अमरनाथ, ये आतंकवादी, ये कोई नई घटना नहीं है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि इस हमले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। देश की सबसे बड़ी एजेंसी को लगा दिया गया है। पहलगाम हमले की जांच एनआईए को दी गई है। एनआईए इसकी जांच करने वाली है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम कल पहलगाम पहुंच जाएगी, दिल्ली से रवाना होगी। पुलिस अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। पहलगाम हमले की जांच एनआईए को दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर गुरसिमरन मौजूद है। गुरसिमरन, एक जानकारी है कि एनआईए इसकी जांच करेगी, दूसरा यह कि टीआरएफ और लश्कर ने जिम्मेदारी ली है। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है इसकी जांच करने वाली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर केस देने में कुछ समय लग जाए, लेकिन एनआईए की टीम्स कल सुबह पहुंच रही हैं। जम्मू से एसएसपी रैंक आईपीएस अधिकारी इस टीम को लीड करेंगे। दिल्ली से बताया जा रहा है डीआईजी और आईजी रैंक अधिकारी जो हैं ये पहुंच रहे हैं। ये बड़ा आतंकी हमला है, इसकी जांच एनआईए करेगा और पाकिस्तान के लिंक जो हैं उस पर काम किया जाएगा। कई जो है बड़े क्लू सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी इस ऑपरेशन के दौरान मिले हैं, जिसको लेकर अब लगातार काम किया जा रहा है। बट राष्ट्रीय जांच एजेंसी कल सुबह तकरीबन 12 बजे से पहले जो है वो पहलगाम में पहुंच जाएगी। जो जम्मू से एक टीम जा रही है वो भी। जी गुरसिमरन हमारे साथ बने रहिए। गुरसिमरन बता रहे हैं कल सुबह 12 बजे तक एनआईए की टीम पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे ही इस हमले की जानकारी उमर अब्दुल्ला को मिली, उमर अब्दुल्ला इससे पहले रामबन में मौजूद थे क्योंकि वहां त्रासदी आई थी। उसके बाद देखिए उमर अब्दुल्ला रवाना हुए। उमर अब्दुल्ला का काफिला, उमर अब्दुल्ला जाने वाले थे सीधे। ये उमर अब्दुल्ला की तस्वीर आप देख रहे हैं एयरपोर्ट से निकलने की। ये तस्वीर उमर अब्दुल्ला की है और जिस वक्त उमर अब्दुल्ला को जैसे ही जानकारी मिली वो खुद पहलगाम के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि गृहमंत्री पहुंच रहे हैं तो वो गृहमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए। इस हमले के बाद इजराइल कह रहा है हम आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सुरक्षा बलों के साथ हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारे पर्यटकों पर यह हमला घृणित है, अपराधी जानवर है। राहुल गांधी ने कहा खोखले दावों के बजाय जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाएं। इल्तिजा मुफ्ती महबूबा की बेटी कह रही है यह सिर्फ पर्यटकों पर हमला नहीं है, यह हमारी संस्कृति पर भी हमला है। मनोज सिन्हा कह रहे हैं हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा निर्दोष नागरिकों पर हमला कायरतापूर्ण और निंदनीय कृत्य है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हमले के दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की वो निंदा करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कायराना तरीके से किए गए हमले मानवता पर धब्बा हैं। कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं डर का माहौल पैदा होता है, आतंकियों को मार गिराना चाहिए। महबूबा मुफ्ती कह रही है हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। पीयूष गोयल ने कहा आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा सियासतदानों के ट्वीट से क्या कह रहे हैं वो। माहौल बड़ा साजगार बना था, लेकिन आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहीं ना कहीं फिर से सिर उठाता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी लोग इसमें घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं? दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। जो उसमें मुलविस है उसको फांसी देनी चाहिए सरेआम। तो जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराए और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बायसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है। तो ये कैसे हुआ? बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ग्राउंड सिचुएशन हकीकत। सीधे सीधे केंद्र सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कठोर कदम उठाना चाहिए, जिससे वहां पर्यटक जाए तो उसके मन में कोई भय, कोई चिंता, कोई डर न हो। पूरा देश इस आतंकवादी हमले की निंदा करता है और हम आतंकवादियों के खिलाफ। टूरिस्टों पर हमले का सवाल है। आज कई लोग गए और उन्होंने अपना ये खून भी पेश किया था जख्मियों के लिए। ये रवायत है हमारी, कोई ऐसा नहीं है किसी पर। तो इस वजह से मेरी अपील है, सियासी मुद्दा नहीं है, इंसानियत का मुद्दा है। जो इंसानियत हमारी पहचान रही है आज तक, उस पर ये आंच है। ऐसा न हो, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर यह आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद बाकी जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई इस वक्त हाई अलर्ट पर है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। विधानसभा और मंत्रालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई में जो प्रमुख जगह है, प्रमुख संस्थान है, वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सेंसेक्स बिल्डिंग और एयरपोर्ट पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है।